गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है चैप्टर नंबर 1, जो हम लोगों का वो है साइंस का, है ना। साइंस का चैप्टर नंबर 1 है वो, साइंस चैप्टर 1 है स्काई विजन। स्काई विजन, आकाश दर्शन, ठीक है। आकाश दर्शन का चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो आएगा एमसीक्यूज आएगा, क्वेश्चन और आएगा जो है डिफरेंट टाइप का होगा। ये जो बेसिक जो विस्तारित बताया जा रहा है उस टाइप का नहीं होगा, एक एक लाइन का जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इनमें 64 तक क्वेश्चन, और ये पार्ट नंबर है 6, ठीक है। पार्ट 6 है, क्योंकि नहीं इससे पहले 5 पार्ट हमारा हो चुका है। बच्चों, आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो हमारे उसको पहले देखें और उसके बाद इसको देखें तो ज़्यादा बेहतर है। और वैसे ही भी इसमें क्वेश्चन के हिसाब से कोई पीछे आगे का कोई उतना वो नहीं है। आप इसको भी देखें और नोट्स बनाएं, और पहले जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहता हूँ, और नहीं तो आप सर्च करके आप देख सकते हैं ना, हमारा जो चैनल है उसमें, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है ना। तो जो दिया है ऑप्शन, उनमें से बात हो रही है। एस्ट्रॉइड किसे बोलते हैं? जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, बृहस्पति के बीच में, उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड। ग्रह किसे बोलते हैं? जो सूर्य के चक्कर लगाता है ना, उसे ग्रह बोलते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाता है, उपग्रह। तो आपका आंसर क्या होगा? तारामंडल। और तारामंडल के बारे में मैंने इधर दे रखा है, खगोल शास्त्र में तारामंडल कॉन्स्टेलेशन आकाश के ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसके भीतर स्थित तारों के किसी समूह के बीच, तारों के समूह के बीच कल्पित रेखा, मतलब काल्पनिक रेखा हम खींचेंगे, इमेजिनिंग लाइन खींचकर कोई जानी पहचानी आकृति प्रतीत होती है। हम काल्पनिक रूप से खींचते हैं, जैसे कोई तारा अगर है, इस तरह से देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से कोई तारा है, उसमें हम इस तरीके से खींच के अगर उसको बना दे रहे हैं तो कुछ हमको कुछ अच्छा सा लगता है, नजर आता है, कुछ इसके जैसा, लाइक जैसे इसके दिखता है ना, जानी पहचानी आकृति प्रतीत होती है, उसे कहते हैं तारामंडल, ठीक है। तो इस तरीके से तारामंडल है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका पाल या विला तारामंडल के नाम से जाना जाता है। पाल या विला मतलब, पाल मतलब नौका, नौका के समान दिखता है, नौकायान, ठीक है। और मोर या पेओ, है ना, ये मोर, मोर पक्षी है ना, पेओ क्रिस्टस, उसके नाम, उसके जैसा आकृति दिखता है, ठीक है। और मिग्यश्री से ओरायन, ओरायन आप देखेंगे आगे हम लोग ये कराएंगे, ओरायन। और जल सर्प है ना, तो जल सर्प मतलब आपका जल में सर्प के भांति ऐसा आपको मिलेगा। देखिए, आपको इस तरीके से जो नाम के साथ मैंने दे दिया है कि ये सप्तर्षि है। कौन सा तारा है? सप्तर्षि। अब सप्तर्षि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बृहद सप्तर्षि, बृहद सप्तर्षि, और दूसरा होता है लघु सप्तर्षि। ये दो प्रकार के आपका सप्तर्षि होते हैं, मतलब सेम सप्तऋषि के समान है, सप्तऋषि ही है वो, लेकिन एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। इसको बोलते हैं उर्सा मेजर, उर्सा मेजर, और इसको बोलते हैं उर्सा, उर्सा माइनर, है ना। तो दो सेम क्या होता है आपका सप्तर्षि होता है, बृहद सप्तर्षि, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर, ठीक है। तो ये एक चित्र देखो, इस तरीके से ऐसे चार जो है, इसमें चार रहते हैं, और इसमें तीन आकृति, 1 2 3 है, इनको नाम दे दिया गया अल्कायद, मेजर, है ना, एलोथ, ठीक है, मैग्रीस, टेसिडा, दुभेई, और ये है मेराक, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग नाम दे दिया गया उसको। और इस आकृति के रूप में आपको देख रहे हैं कुछ आकृति स्पेशल सप्तऋषि, मतलब सात जो है ना, इसमें क्या है, तारामंडल है, 7 जो है इस तरीके से मिल के, ताराओं से मिलकर बन गया, उसको सप्तऋषि बोला गया, सप्तऋषि तारामंडल। वैसे ही आपको बहुत सारा चीज आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूं मैं। इस तरीके से आपका जो है, देखो इस तरीके से आपका वेला, ठीक है। यहाँ पर तारामंडल जो है, ये है आपका, ये तारामंडल के देखिए ट्राइएंगुलम, क्या लिखा है? ट्राइएंगुलम के नाम से दिख रहा है, ट्राइएंगुलम, ठीक है। ये ट्राइएंगुलम ऑस्ट्रेल, ठीक है। और ये है उर्सा मेजर, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। उर्सा मेजर मतलब आपका सप्तर्षि है लेकिन बड़ा वाला। उर्सा माइनर जो इस तरीके से जो आकृति है। उर्सा मेजर एक्चुअल में ये चित्र टाइप का दिख रहा है, देख रहे हैं ना, ये उर्सा मेजर का वेला, नौका के समान है ना, ये नौका देख रहे हैं आप, इस तरीके से नौका के समान आपका जो है, आपका जो बन गया है, उसको वेला बोलते हैं, ठीक है। वलपेर, क्या लिखा है? वलपेकुला, वर्पेकुला, तो ये है आपका एक प्रकार का, ठीक है। ओलांस,
ठीक है, ये इस तरीके से कोई चित्र आपको दिख रहा है ना, विर्गो, है ना, इस तरीके से चित्र है। तो इस तरीके से आपको मकड़ी जैसा दिख रहा है, देखिए, है ना। तो आप इस तरीके से अलग अलग मतलब हम क्या कर सकते हैं, देख के एक चित्र का एक जो रहता है, क्या रहता है, जो भी ताराएं रहते हैं, ताराएं को देख के हमको कुछ विशेष आकृति के समान आप कल्पित रेखा खींच कर कुछ विशेष आकृति के रूप दे सकते हैं, उसको बोलते हैं आपका तारामंडल। ठीक है, और इसके बाद एक अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो फिर लिख लीजिए पॉज करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, तारामंडल नहीं है। एक्चुअल में हमारे जो रूस में 88 या 88 के आसपास, 89 के आसपास हमारा क्या पाया जाता है, तारामंडल है। पूरा अंतर्राष्ट्रीय संघ खगोल विज्ञान के द्वारा जो तारामंडल का जो निर्धारण किया गया है, उसमें खगोल विज्ञान में ये बताया गया है कि 89 तारामंडल है हमारे पास। अभी 89 या 88 के आसपास निकलता है ना। तो उसमें तारामंडल नहीं है। तो उर्सा मेजर अभी अभी मैंने चित्र में दिखाया, देखो, जैसे यहाँ पर उर्सा माइनर और उर्सा मेजर यहाँ पर अभी भी है। तो उर्सा मेजर और उर्सा माइनर तो है। ओरियन, ओरियन के बारे में भी है। ओरियन भी आपका क्या है, ये मृग या मृग तारामंडल के नाम से जाना जाता है, मृग, है ना, मृग तारामंडल है ये, है ना। तो ये हेली जो है, ये क्या है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर है, ये तारामंडल नहीं है, ये क्या है, धूमकेतु है ना, धूमकेतु। धूमकेतु के बारे में विशेष चर्चा हम लोग के कर लिए हैं, है ना, कि क्या होता है, कोमेट्स, कोमेट। धूमकेतु या पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है, पुच्छल, पुच्छल तारा, पुच्छल तारा, है ना। तो ये है आपका धूमकेतु जो है, ये तारामंडल नहीं है। तो देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने अभी किया। अब यहाँ पर मैं एक डिफरेंस बताने वाला हूं। तो ये डिफरेंस जो है, ये है कि आपका कंस्टलेशन मतलब क्या होता है, ये तारामंडल है ना, ये क्या है, तारामंडल। और दूसरा जो है वो है आपका गुच्छ, तारागुच्छ, इसको क्या बोलेंगे, तारागुच्छ। ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तारामंडल एक प्रकार के जो मतलब तारामंडल में क्या होता है, ताराओं के बीच कल्पित रेखा खींचकर विशेष आकृति और नाम दिया जाता है, वो कहलाता है तारामंडल। लेकिन यहाँ स्टार क्लस्टर तारागुच्छ क्या होता है, इसे गुच्छा में पाया जाता है। और गुच्छा में पाया मतलब ताराओं के बीच ही अट्रैक्शन, वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटी, है ना, गुरुत्वाकर्षण बंधन होता है। मतलब वो अपने जगह में से हिल नहीं सकते, एक दूसरे से वो क्या होता है, बॉन्डिंग में रहते हैं ना, तो बंधन में रहते हैं, ये होता है क्लस्टर। और इनका ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे से नहीं है, वो रहते उसी जगह पे है, इस वजह से हम उसको खींच के एक विशेष नाम दे सकते हैं। ये रहता है तारामंडल और ये होता है तारागुच्छ, जिसमें इतना ही अंतर है, ये बंधन होता है गुरुत्वाकर्षण के, इसमें बंधन नहीं होता। बस ये चीज को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है वो देखते हैं। ठीक है, ये है आपका उर्सा माइनर। उर्सा माइनर के बारे में आपका जो था उर्सा, उससे पहले तो उर्सा मेजर आना चाहिए था। एक मिनट, ये हो गया, लेकिन 75, ठीक है, कोई बात नहीं। अपन उर्सा मेजर के बारे में अभी अभी हमने कुछ पिक्चर को देख लिया है। ठीक है, तो ये है, आप में पढ़ते हैं उर्सा माइनर। उर्सा माइनर के बारे में आप देखेंगे। ठीक है, उर्सा माइनर, तो ये है आपका उर्सा माइनर का पिक्चर, मतलब जो सप्तर्षि होता है एक्चुअल में, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 से मिलकर बना है। और ये खास बात ये होता है कि इसके जो हैंडल पे ना ध्रुव तारा स्थित होता है, ध्रुव तारा। आप किसको चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, किसके हैंडल पे ध्रुव तारा स्थित है, तो ध्रुव तारा जो है ना, वो है आपका उर्सा माइनर। मतलब किसके बीच, लघु सप्तर्षि, लघु सप्तर्षि के हैंडल पे ही क्या रहता है, ध्रुव तारा। इस चीज को एकदम पॉइंट कर लीजिए, क्योंकि कहीं पर लिखा गया है इसमें, एक्चुअल में ये उर्सा माइनर का है। ये एक मिनट, पिक्चर कहीं गलत तो नहीं हो गया, ये उर्सा मेजर है ना, उर्सा मेजर थोड़ा सा गलत हो गया है ना। ये जो है उर्सा मेजर का चित्र वहां आ गया है, और यहाँ फैक्ट जो डला है वो आपका उर्सा माइनर का डला है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है। ये उर्सा मेजर का है। उर्सा मेजर में आपको जो है ना, वो ध्रुव तारा का नहीं रहता, उर्सा मेजर का अलग रहता है ना। आप उर्सा मेजर के थोड़ा सा फैक्ट इसको आप कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं रोक के, एक मिनट, चलिए इसको रोक के कर लीजिए आप। उर्सा मेजर के जो वो है, उसमें फैक्ट जो है ना, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये उर्सा मेजर आप देख लीजिए जिस तरीके से है ना। यहाँ पर जो पिक्चर है, यहाँ पर जो पिक्चर है उसको मैं बता दे रहा हूँ। ये जो है उर्सा माइनर का जो है ना, उर्सा माइनर, ये एक्चुअल में यहाँ पर जो
ये जो है ना, ये उर्सा मेजर यहाँ पर आना चाहिए था, उर्सा मेजर है ना, उर्सा मेजर का आपको करना है यहाँ। ये जो फैक्ट है सारी उर्सा मेजर के हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें, थोड़ा मेरे को लगाने में, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको आप एडजस्ट कर लिएगा। उर्सा मेजर है ना, उर्सा मेजर क्या होता है, तो ये इसको उत्तरी गोलार्ध के हेमिस्फीयर में पाया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, ये बिग डिपर के नाम से जाना जाता है, महान भालू या ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है, द स्मॉलर बियर के नाम से जाना जाता है, लेजर बियर के नाम से जाना जाता है। उर्सा मेजर की बात हो रही है, ध्यान रखना कि ये उर्सा माइनर का पिक्चर जो है वहां होना चाहिए था, और ये इफेक्ट जो है ना वो उसी का है, उर्सा माइनर का। प्रश्न प्रश्न चिन्ह की आकृति दिखता है, जैसे कैसे दिखेगा प्रश्न चिन्ह जैसे आकृति, इस तरीके से, इस तरीके से प्रश्न चिन्ह की आकृति, या पहले हमारे जो भाषा में क्या होता था, करछुल होता था, इस टाइप का एक करछुल का आकृति होता था, जिससे हम लोग बड़े बड़े शादी ब्याह पार्टी में क्या है, करछुल का इस्तेमाल करते थे। करछुल की आकृति का दिखाई देता है प्रश्न चिन्ह की आकृति। संकेतक तारे के नाम से जाने जाते हैं, किसको जाने जाते हैं, उर्सा मेजर को, है ना, उर्सा मेजर बृहस्पति सप्तर्षि को। गर्मियों के समय रात के शुरुआती समय में से दिखता है, बस ये चीज फैक्ट है आपका उर्सा मेजर का। वैसे भी आपका पार्ट 2 में ये सारे चीज के बारे में एक बार फिर से आपको वीडियो बना हुआ है ना, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उर्सा माइनर। यहाँ पर मैं अब इसको कर दूंगा उर्सा माइनर। ठीक है, उर्सा माइनर का ये पिक्चर है, हैंडल के ध्रुव तारे स्थित है, हैंडल में ध्रुव तारे फैला है ना, ये देखिए यहाँ पर उर्सा माइनर, उर्सा मेजर दोनों एक साथ में लिया गया है, ये है उर्सा माइनर, है ना। तो ये हैंडल पर आप देख रहे हैं चमकीला जो है, यही है आपका ध्रुव तारे, किसमें स्थित होता है, तो उर्सा माइनर के हैंडल पर। ये उर्सा मेजर है ना, ध्यान रखना। अब ये उर्सा माइनर, तो इसके बारे में यहाँ पर फैक्ट नहीं है, उर्सा माइनर के बारे में है ना। तो ध्रुव के हैंडल में क्या होता है, ध्रुव तारा स्थित है, ध्रुव तारा के समीप होता है, छोटे सप्तर्षीय ध्रुव मत्स्य के नाम से जाना जाता है, ये चीज आप फैक्ट को याद रखिएगा, ध्रुव मत्स्य के नाम से जाना जाता है। शिकारी जैसे आकृति दिखती, शिकारी जैसे, है ना, तो ये इसमें इसका फैक्ट था। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट। ठीक है, लास्ट है ये आपका है ओरियन। ठीक है, आप देख रहे हैं ओरियन। ठीक है, ओरियन मतलब मृग तारा मंडल के नाम से जाना जाता है, मृग तारा मंडल, है ना। तो ये देखो आपको क्या है, अर्थ ही शिकारी है, तो शिकारी जैसे इसका आकृति दिख रहा है ना, शिकारी जैसे, है ना। तो शिकारी जैसे आकृति, इसका अर्थ ही शिकारी है। ये जो है ना भाषा शायद लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा में इसको क्या है, इसका अर्थ जो होता है, ओरियन का अर्थ आपका मृग होता है। ठीक है, ओरियन का मतलब मृग होता है, इसी वजह से इसको क्या है, क्या बोला गया है, मृग या ओरियन। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो अर्थ ही शिकारी होता है ना, तो इसलिए ये आपका कालपुरुष हंटर जैसे हंटर दिखता है, कालपुरुष मतलब काल के समान, मतलब ऐसे शिकारी जो है कोई वो लेके हथियार लेके निकला है लड़ाई के लिए, इस टाइप का शिकार करने के लिए, इस टाइप का आपका इसका आकृति है। तो चलिए बच्चों, इस तरीके से हमने ये चैप्टर पहला नंबर चैप्टर स्काई विजन हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है आने वाला चैप्टर जो होगा वो इस चैप्टर 2 होगा, जो कि आपका सिंथेटिक फाइबर के नाम से होगा। तो चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर उन बच्चों तक करें जो आपके नजदीकी होंगे, और जिनको जो देख कर अपना मतलब कुछ जो एग्जाम है वो क्रैक कर जाएं। इसके आप ध्यान रखें, और थोड़ा सा आप इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।